हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का। इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आज हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि मेनली ट्रेन से पूछा जाता है। बसेस भी यूज़ हो सकती हैं, कुछ भी यूज़ हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन मेनली जो है ट्रेन्स पे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये कल के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ट्रिकी यूज़ की है एग्जामिनर ने। तो मैं ये जो है ये वाला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। P एंड Q आर 27 किलोमीटर्स अवे। ये P है, ये Q है। डिस्टेंस दी है एग्जामिनर ने 27। ठीक। दो ट्रेन है विद स्पीड 24 और 18 स्पीड है। स्टार्ट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ फ्रॉम P एंड Q एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। एक P से स्टार्ट हुई जिसकी इसने बोला 24 है स्पीड किलोमीटर पर आवर, और एक Q से स्टार्ट हुई जिसकी ये 18 बोल रहा है। दे मीट एट अ पॉइंट R बियॉन्ड Q। यहाँ पे कोई पॉइंट है R, यहाँ पे ये दो ट्रेनें मिली क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक। सो डिस्टेंस QR इज, ये डिस्टेंस हमसे पूछी है। देखिए, समझे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा माइंड जो है आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक है। एग्जामिनर आपको ये बोल रहा है कि यहाँ से एक ट्रेन निकली P पॉइंट से या स्टेशन P से और उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। जब ये यहाँ से निकली उसी टाइम यहाँ से Q स्टेशन से एक ट्रेन निकली जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक। और ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ती है एक पॉइंट पे जो R है। ठीक है। सो डिस्टेंस QR क्या है? देखिए, हमें दिया क्या है। सबसे पहले अगर हम इस ट्रेन की इफ़ेक्टिव स्पीड निकालें P की विद रेस्पेक्ट टू R तो क्या होगी? 24 माइनस 18, सेम डायरेक्शन में है इसलिए माइनस होगा। कल समझाया है ये चीज़। ये हमें मिल गई इफ़ेक्टिव स्पीड। डिस्टेंस 27 किलोमीटर हमें पता है, राइट। सो टाइम हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 27 और स्पीड क्या है? 6। दोनों किलोमीटर्स में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब देखिए, अब इसमें ट्विस्ट है। ये हमें टाइम मिल गया, लेकिन जितना टाइम इस P स्टेशन वाली ट्रेन को R तक पहुंचने में लगा होगा उतना ही टाइम तो Q को लगा हो ना R के पास पहुंचने में। समझ में आ रही है बात? मतलब जितना टाइम ट्रेन P को इस पॉइंट R या स्टेशन R तक पहुंचने में लगा उतना टाइम Q वाली ट्रेन को भी लगा ना R तक पहुंचने में, क्योंकि यहीं पे तो इसने इसको मतलब क्रॉस किया या यहीं पे तो ये मिले ना, मतलब टाइम सेम है। तो हम इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो पूछा क्या है? Q और R डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है Q ट्रेन की? 18। टाइम क्या है? टाइम हमें मिल गया वहाँ से 27/6। तो सॉल्व कीजिए। 6 3 ज़ार 18, 27 इंटू 3 81। ठीक। सो इसमें ट्विस्ट इतना ही था कि आपको टाइम इस वाली ट्रेन से लेना था क्योंकि टाइम सेम रहेगा ना। जितना टाइम P को लगेगा R तक पहुंचने में उतना ही टाइम Q को भी लगेगा R तक पहुंचने में।
ठीक, चलिए नया कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए 3 टाइप्स के मेनली क्वेश्चन हैं, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको तीनों समझाता हूँ। सबसे पहले ये पिक्चर आप दिमाग से निकाल दीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। अगर एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, यहाँ पे पोल है, इस ट्रेन की स्पीड है 60 फॉर एग्जांपल, ठीक। सो इस पोल के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड क्या रहेगी, 60 किलोमीटर ही रहेगी, राइट। डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा जितना इस ट्रेन की लेंथ होगी, पूरी क्रॉस होनी है ना ये। फॉर एग्जांपल अगर ये x है तो डिस्टेंस x रहेगा, ठीक। ये तो नेग्लिजिबल है, इसकी कोई लेंथ है नहीं, सो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की रहेगी। दूसरा जो इसमें है वो है एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जो है क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं करता लेकिन प्लेटफॉर्म की एक लेंथ होती है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y। सो अगर स्पीड ट्रेन की 60 है तो स्पीड में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ी मूव करेगा, मीन्स स्पीड रहेगी 60 ही यहाँ पर भी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म की एक लेंथ है, डिस्टेंस हो जाएगा एक तो ट्रेन की लेंथ जब इसको क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ, राइट, मतलब x प्लस वाई, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें कि एक ट्रेन है, अगर इसकी स्पीड 60 है और दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड 50 है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो पहले तो आपको पता है ये स्पीड सिंक की ऐड होगी, कल बोला था मैंने। लेंथ क्या होगी, अगर इस ट्रेन की है x और इस ट्रेन की है y, लेंथ भी होगी x प्लस वाई, राइट। स्पीड होगी 110, 50 प्लस 60 क्योंकि क्रॉस हो रही है ना, राइट। और लास्ट केस में ये है कि अगर दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, फिर स्पीड्स का जो होगा वो डिफरेंस होगा, रिलेटिव स्पीड, ये मैंने कल भी समझाया, ठीक है। और लेंथ जो है, लेंथ फिर भी सेम ही रहेगी क्योंकि अगर क्रॉस भी करना है इसको तो इस ट्रेन की लेंथ और इस ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, मतलब x प्लस वाई, लेंथ या डिस्टेंस जो है सेम रहेगी और स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, 60 माइनस 50 10, ठीक। ये 4 केसेस हैं, इसके बाहर केस नहीं आता ट्रेन में। आई होप मैंने आपको चारों समझा दिए। चले इस पे और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं। देखिए फाइंड द टाइम, टाइम हमें ढूंढना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं भी जो है सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए लेंथ दी है 300, वेट, लेंथ दी है 300, मीटर है, लेकिन ध्यान रखिए स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और पोल को जो है ये क्रॉस कर रही है, डायरेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं इसमें। सो सिंपल 300 हमारे जो है डिस्टेंस है, स्पीड है हमारी 54 लेकिन किलोमीटर्स में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, किससे करूँगा, कम ऑन, बड़े को छोटी की तरफ करना है, मतलब छोटी से। सो 5/18 से, तो मैं इसको 5/18 नीचे से लिख के मैं 18 ऊपर ले लेता हूँ, हो गया 18/5। सॉल्व कीजिए, 18 3 से, 300 से और 520 से,
सो इसका आंसर आएगा 20, राइट। नेक्स्ट देखिए, 450 लेंथ है, ट्रेन की स्पीड 90 दी है, एक बंदे को जो है ये क्रॉस कर रही है, लेकिन बंदा जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा है और उसकी स्पीड भी है 36। चलिए देखते हैं, 450 हमारा जो है डिस्टेंस है, स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है, कल भी समझाया। तो ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में है और बंदा जो चल रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो 90 माइनस 36 कितना होता है, 4 5 54। और ये मीटर में दिया है, इसको चेंज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 5/18 से। सो 18 नीचे से होके ऊपर में कर देता हूँ, राइट। फिर से कटेगा, 18 3 ज़ार, 5 15 ज़ार, नहीं सॉरी 5 90 ज़ार और 3 30 ज़ार। सो इसका आंसर आएगा 30, राइट। 30 सेकेंड्स, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है 250 मीटर जो है ट्रेन की लेंथ है, 144 ट्रेन की स्पीड है, एक आदमी को ये क्रॉस कर रही है, लेकिन आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और 36 उसकी स्पीड है। तो सिंपल फिर से 250 स्पीड इस टाइम ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ये, तो 36 प्लस 144, राइट, 180। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड को मैं इंटू करूँगा 5/18 से, 5 18 ऊपर चला जाएगा, 18 यहाँ पे आ गया, ये कटेगा 10 से, ये कट गया इससे, और 5 इसका आंसर है, ठीक है, 5 सेकेंड्स। चलिए और एक देखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन दी है 150 मीटर्स में, ट्रेन की स्पीड है 126, प्लेटफॉर्म को ये जो है क्रॉस कर रही है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है। चलिए सेम करते हैं, डिस्टेंस क्या हुई इस टाइम, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ मतलब 350, और स्पीड क्या है 126, इसमें तो चेंज होगा नहीं कुछ क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूव करता नहीं है। किलोमीटर पर आवर है तो इसको फिर से चेंज करूंगा मैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि लेंथ मुझे मीटर्स में दी है, तो कैसे करूं, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5 18 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कीजिए, 3 4 12, 3 2 6, 3 6 18, 6 7 7 5 और 5 10 10 इसका आंसर है, 10 सेकेंड्स, राइट। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। 175 जो है लेंथ है ट्रेन की स्पीड है 90, ब्रिज को क्रॉस करना है और ब्रिज की लेंथ है 225, फिर से सेम है, लेंथ हो जाएगी 175 प्लस 225, स्पीड 90 ही रहेगी, लेकिन चेंज करने के लिए मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कीजिए, बिल्कुल सिंपल, 3 6 18, 330 से, राइट, ये कटेगा 5 3 5 5 35 से, ये कटेगा 5 से अगर ये काटूँ मैं, और ये कटेगा 7 से, सो 7 × 225 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब 2 केसेस रह गए जब 2 ट्रेनें जो हैं आपस में क्रॉस करती हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो या उनकी डायरेक्शन सेम हो। देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन 1 यहाँ पे इसने 150 दिया है, सो 150,
डायरेक्शन सेम है, पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, मतलब 200, मतलब 350 हमारी डिस्टेंस हो गई। सेम है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, सो 162 माइनस 36, राइट, 122। और मीटर्स को, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, कंफ्यूज नहीं होना, ये 5/18 है, सो ये 18 में ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। बस कीजिए, सॉल्व हो गया। ये 7 से कटेगा, राइट, ये 61 2 से, 2 9 ज़र, और चलिए ये सॉल्व कीजिएगा खुद, ये आएगा 70 × 9/61, ठीक है। दूसरा केस ये है कि अपोजिट, इसमें बस डिफरेंस इतनी है कि इसमें स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, यही तो होगा ना। सो इसकी स्पीड 162 बन जाएगी टोटल। डिस्टेंस आपको पता ही है 180 + 270, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से जो है मल्टीप्लाई करना है स्पीड को। बस चलिए सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से, आपका बेसिक थोड़ा सा रिवाइंड करने के लिए। 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, स्पीड इसकी 20 दी है, मैन को क्रॉस करेगा स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म सेकंड्स में चाहिए। देखिए डिस्टेंस कितना है 75, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो डिस्टेंस होती है ना। स्पीड कितनी है 20, मैन को क्रॉस करना है, सो स्पीड डायरेक्शन कुछ इसमें मसला है नहीं, सिर्फ क्या करना है, कन्वर्जन करना है इनटू 5/18 को हो जाएगा 18/5। बस ये है आपका क्वेश्चन, ये हो जाएगा 5/15 से। अगर 5 दिया और 5 चुके मैं करूँ यहाँ पे मैं 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4, सो 3 9 ज़र 27/2, राइट, 13.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। सो ये हमने कुछ जो है आज बेसिक्स क्वेश्चन किए, नया कॉन्सेप्ट जो है हमने समझा इसमें कि ट्रेन्स जब होती हैं, राइट। 4 कॉन्सेप्ट से इसमें चारों मैंने समझाए, और पिछला यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको समझाया है, रिलेटिव स्पीड आपको समझाई है, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो सेम कैसे, या सेम डायरेक्शन तो कैसे करना है। सो इस सेशन में जो है आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कल इसका लास्ट लेक्चर आएगा, उसके बाद मैं PDF जो है अपलोड कर दूंगा क्वेश्चंस की, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन्स वाला जो मैंने आज समझाया, सो इसको 1-2 रिवीजन कीजिएगा और खुद कोशिश कीजिएगा, मतलब पहले जब एक बार आप क्वेश्चंस देखें, जब कॉन्सेप्ट को समझे तो रिवाइंड करके फिर क्वेश्चंस खुद कीजिएगा, मेरा सोल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।